नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज भी कंसोलिडेशन का ही दौर रहा। शुरुआत जरूर अच्छी हुई, लेकिन यूरोपीय बाजारों में जो गिरावट आई, बिकवाली आई, उससे भारतीय बाजारों पर दबाव बना और बाजार दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स लगभग 21 अंक गिरकर 27,981 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 14 अंकों की गिरावट रही और ये 8,622 के आसपास बंद हुआ। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो मेटल, टेलीकॉम, रियल्टी, माइक्रो फाइनेंस और एविएशन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। वहीं जीएसटी के पास होने की उम्मीद के चलते एफएमसीजी शेयरों में आज अच्छी खासी खरीदारी हुई। मैरिको आईटीसी का शेयर लगभग 4% चढ़कर बंद हुआ और अगर इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स लगभग 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ। साथ ही चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुख रहा। अगर हम आईटी पर नजर डालें तो आज एचसीएल टेक, जिसकी अर्निंग्स अब आने वाली हैं, साथ ही माइंडट्री, साइन, टेक महिंद्रा जैसे कुछ आईटी स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी रही। सेक्टोरल इंडाइसेस में अगर हम कहें एफएमसीजी और आईटी को छोड़कर तमाम इंडेक्स आज लाल निशान में ही बंद हुए। बाजार के कई जानकारों से भी हमने बात की और मारुति सुजुकी इनफैक्ट वन ऑफ द गेनर्स जो था आज, मारुति सुजुकी अपने सबसे उच्चतम स्तरों पर कारोबार कर रहा है और जानकार ये मानते हैं कि मारुति 5200 का स्तर भी छू सकता है। बाजार के दिग्गज जानकार टीएस हरियर का मानना है कि मौजूदा स्तर से टेक महिंद्रा में भी 10% की तेजी आ सकती है। मारुति में हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5,200 का टारगेट है। वी मे लुक एट रिवाइजिंग इट, बट एज ऑफ नाउ हम लोग 5,200 का टारगेट उसमें मेंटेन कर रहे हैं। टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से वी प्रॉब्ली फील अनदर 10% अपसाइड हो सकता है, बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी में हम थोड़े कॉशियस है और सिर्फ इसलिए कॉशियस है कि ग्लोबली जो टेक स्पेंड का हेडविंड्स है वो अब भी काफी वीक है और जो गार्टनर की लेटेस्ट रिपोर्ट है दे ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट 1.5% स्लो डाउन इन टेक स्पेंडिंग। तो वी एक्सपेक्ट 5-10% अपसाइड, बट ओवरऑल हम टेक पे जरा कॉशियस है, but Maruti were extremely positive. I think 5,200 could be initial target, going up to 5,500. नहीं, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी रहेगा वो बेसिकली मल्टीप्लेक्स और डीटीएच में आएगा। हमें लग रहा है कि मल्टीप्लेक्स में आइनॉक्स लीजर एक ऐसी कंपनी है जो करीबन 26-27% एंटरटेनमेंट टैक्स देती है, 7-8% वैल्यू एडेड टैक्स देती है उनके एफएनबी रेवेन्यू पे। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। और दूसरा, डिश टीवी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका रीच है, डीटीएच जीएसटी अगर आता है तो इनको कम से कम 300-400 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा डेफिनेटली इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। तो डिश टीवी और आइनॉक्स लीजर पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा लग रहा है। जी, तो लॉजिस्टिक्स के साथ साथ अविनाश का ये मानना है कि जीएसटी का फायदा मल्टीप्लेक्स और डीटीएच कंपनियों को होगा, जिसमें उन्होंने दो नाम भी लिया, आइनॉक्स लेजर और डिश टीवी को बड़ा फायदा उनको लगता है यहाँ पर होगा। लेकिन अब बात करेंगे आज के दर्शकों से और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट आशीष केलकर भी मौजूद हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले आशीष, आज हमने जो मोमेंटम देखा ये ऑलमोस्ट डुप्लीकेशन ही था। पिछले 3 सेशंस अगर हम देखें, शुरुआत बहुत शानदार होती है भारतीय बाजारों की, लेकिन सेकेंड हाफ में आते आते लाल निशान की तरफ बढ़ता है बाजार। यानी एक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही हम देख रहे हैं। आपको क्या ये जीएसटी को लेकर कुछ इफ्स एंड बट्स हैं या फिर कोई और कारण है इसके पीछे? एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं चार्ट के ऊपर ही ज़्यादा कमेंट करना बेहतर मानूंगा मेरे लिए। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो जिस तरह का रैली हमने करीबन 7,800 से लेके 8,600 8,700 की लेवल तक देखा है, तो उसके बाद इतना कंसोलिडेशन होना बहुत वाइज था। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले कुछ दिनों से हम एक रेंज में आते हुए देख रहे हैं। नीचे का जो लेवल है 8570 है और ऊपर का जो लेवल हमने आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने टेस्ट किया है वो 8710 का है। तो मैं मानता हूँ कि जब तक निफ्टी 8570 के ऊपर है तो ये कंसोलिडेशन जो है मार्केट के लिए अच्छा ही है। मार्केट एक स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो मैं मानता हूँ 8,900 8,970 तक हम निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। 8,800 8,870 की लेवल के तक हम निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। तो मेरा मानना है कि निफ्टी के ऊपर स्पेसिफिक व्यू बनाने से अच्छा होगा, ऐसे मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक व्यू अप्रोच रखना बेहतर होगा। जी, चलिए अब आज का पहला सवाल लेते हैं। एसएमएस के जरिए सवाल हमें मिला है और अविनाश ने भेजा है वाराणसी से। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास जो इन्होंने 1575 के लेवल्स पे लिए हैं। हालांकि आज स्टॉक में गिरावट थी लेकिन इन्होंने काफ़ी मुनाफा कमा लिया है। 1592 आज की क्लोजिंग लगभग 0.25% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। आशीष, क्या सलाह रहेगी आपकी पिरामल इंटरप्राइजेस को लेकर? पिरामल इंटरप्राइजेस एक ऐसा स्टॉक है जो मैं कई दिनों से जी बिजनेस पर रेकमेंड करता आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो ब्रेकआउट मिला था, ये ब्रेकआउट मिला था करीबन 1050 के लेवल पे।
वहां से लेके अगर हम इस चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी फिलहाल अगर पिछले कुछ दिनों का फॉर्मेशन देखते हैं तो कंसोलिडेशन है, जैसा निफ्टी में हो रहा है वैसा इसमें भी हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह से वॉल्यूम है, जिस तरह से शैडो इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे फिलहाल होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। अगर हम 1670 का लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर इस स्टॉक को देखते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक करीबन 1850 तक जाने की संभावना है। तो फिलहाल जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 1540 का, और जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो 1670 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट मिलता है तभी खरीदारी करें। जी, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। विनाश, उम्मीद है कि आप इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं। 1540 का एक स्टॉप लॉस आप इस सौदे में रख सकते हैं। फिलहाल बने रहने की ही सलाह आपको दी जा रही है आशीष की तरफ से। एक और अहम खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिलीप बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कारोबार की एक कंपनी, इसका आईपीओ कल खुला था और आज दूसरा दिन था। आईपीओ अब तक 22% सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ का कल आखिरी दिनों का इशू का प्राइस बैंड 214 से 219 रुपए है। कंपनी की इस आईपीओ के जरिए 670 करोड़ जुटाने की योजना है। साथ ही एसपी अपैरल्स का आईपीओ भी आज से खुला है और 4 अगस्त इसकी आखिरी तारीख होगी। इशू का प्राइस बैंड 258 से लेकर 262 रुपए प्रति शेयर है। इशू के जरिए 249 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी को, और फ्रेश इशू से लगभग 215 करोड़ जुटाएगी कंपनी। ओएफएस के जरिए 9 लाख शेयर्स कंपनी बेचेगी। नया एंट्रेंट है और इनफैक्ट हाल ही में जैसे एडवांस्ड एंजाइम की बहुत शानदार और सरप्राइजिंग लिस्टिंग हुई। जितने भी ब्रोकरेज हाउस से बात की थी हमने, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस शायद नहीं सोचा था, लेकिन शानदार तेजी एडवांस एंजाइम में रही। और अब ये जो 2 नए नाम मैंने यहाँ पे जिक्र किया, आशीष आप कोई व्यू रखते हैं इन पर, खासतौर पर अगर हम एसपी अपैरल्स की बात करें, क्योंकि आज से ही इशू खुला है। एक्चुअली टेक्निकल एनालिस्ट हूं तो मैं चार्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखता हूं, और जैसे कि आपने सही फरमाया कि ये दोनों रिसेंट लिस्टिंग है तो उसका डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस दोनों स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो अशोका बिल्डकॉन ये जो स्टॉक है, सॉरी दिलीप ये जो स्टॉक है, तो इसके ऊपर मैं व्यू देना चाहूँगा कि हालांकि जिस तरह से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि इन दोनों को इसमें कंपेयर करके है तो यहाँ पे करीबन अगले 2 से 3 महीने में 15 to 20% रिटर्न आराम से इस स्टॉक में मिलने की संभावना है। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिवेश हमारे साथ हैं पुणे से, ये आज सवाल पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार दिवेश, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर। जी नमस्कार दिवेश, बताइए क्या सवाल है। सर, I have bought 1000 shares of Goa Carbon at the rate of 100. ओके, I have bought 1200 shares of Goa Carbon at the rate of 100 rupees each. तो आप तो लॉस Can में you हैं। just- जी जी, आप सवाल क्या पूछना चाहेंगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है या इट्स अ शॉर्ट टर्म है? I generally invest for long term around 6 months and over. ओके ओके ओके, ठीक है। अब बने रहे दिवेश, आशीष हमारे साथ मौजूद है और 4 रुपए प्रति शेयर का इनको लॉस हो रहा है। क्वांटिटी इन्होंने बताई 1200 शेयर्स है इनके पास। पेट्रोकेमिकल कारोबार की एक कंपनी है। आशीष, अगर आप चार्ट्स देखें तो क्या राय बन रही है? इन्होंने जैसे बताया लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने इसका चुनाव किया है। राइट, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक चुना है, इसलिए मैं जो व्यू देना चाहूँगा वो वीकली चार्ट को एनालाइज करके व्यू देना चाहूँगा। अगर इस स्टॉक को हम देखते हैं तो पिछले बहुत दिनों से एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसका जो ऊपर का जो लेवल है वो है करीबन 108-109 की लेवल के करीब इसका कंसोलिडेशन जोन का ऊपर का स्तर दिखाई देता है। लेकिन रिसेंट पास्ट अगर मैं फरवरी 2016 से देखता हूँ तो फरवरी 2016 से लेके अभी तक ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है। नीचे का स्तर जो है वो 63 से लेके इसने जो बाउंस बैक मारा है वो करीबन 111 तक इस रिसेंट पास्ट में जाता हुआ देखा गया। तो हम ये मानते हैं कि ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं सारे बॉटम्स, तो जो ट्रेंड लाइन बनती है वो सपोर्ट लाइन जैसे काम करेगी, और वो सपोर्ट जो आ रहा है वो है करीबन 93 रुपीज़ का। हालांकि हम करीबन 96-97 ऑड लेवल के यहाँ पे इसको आज बंद होते हुए हमने देखा है। तो मैं मानता हूँ कि इनको थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए। वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये 93 के नीचे आता हुआ हमें दिखता है तो इस स्टॉक में से निकल जाए। फिलहाल 93 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जी, तो किसी भी सौदे में आप स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका नुकसान कम से कम हो।
चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर प्रमोद जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से। नमस्कार प्रमोद जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे जी, पास बताएं। इलाहाबाद बैंक है मैम, 1100 शेयर। ओके तो अभी मैम क्या करें, उसको बेच दें या होल्ड करें? ओके, मुनाफा जो आपने लिया है शायद आप चाह रहे हैं कि उसको आप निकाल लें। कितने समय से होल्ड करें सर आप? मैम जनवरी से होल्ड कर रहा हूँ मैं। ओके, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं। आशीष, इलाहाबाद बैंक जैसा इन्होंने बताया 69 के आसपास इन्होंने खरीदा है, फिलहाल 75 की क्लोजिंग रही है आज। हालांकि पीएसयू बैंक्स में दबाव था। इलाहाबाद बैंक पिक जो है वो कैसी लगती है आपको? आज लगभग आधा % की तेजी इसमें रही है। इलाहाबाद बैंक को अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म चार्ट, दोनों चार्ट पर देखते हैं तो इसने पिछले 1 साल का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था उसको तोड़ दिया है और पहली बार उसने हायर टॉप और हायर बॉटम दोनों फॉर्मेशन बनाए हैं। तो ये अच्छे संकेत चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पिछले करीबन 10 या 15 ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखते हैं तो वो 83 से लेकर करीबन 73 तक भी नीचे आया था। ये जो करेक्शन हुआ है ये स्टॉक के लिए अच्छा करेक्शन है। ये जो करेक्शन होता है स्टॉक प्राइस को और ऊपर जाने की स्ट्रेंथ देता है। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए। इनकी जो बाइंग प्राइस है उन्होंने बताया 69 की ऑड लेवल की है, तो ये अच्छे प्राइस पर खड़े हैं। मैं अगर इस चार्ट को देखता हूं तो जो रिसेंट बॉटम बनाया है वहां पे अगर हम वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे सपोर्टिव थे जहां से इसने यू टर्न लिया है। तो मैं मानता हूं कि वो एक अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक के लिए मालूम होता है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे इनको होल्ड करके रखना चाहिए। डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 72 का इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 83 के ऊपर हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में करीबन 108 110 से यहां तक जाने की संभावना है। तो फिलहाल होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 72 और नए निवेशक को निवेश करना है तो 83 के ऊपर ही सोचें। जी, तो जो निवेशित हैं उनको 72 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और साथ ही अगर आप नया निवेश कोई करना चाह रहा है इलाहाबाद बैंक में तो 83 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद ही इसमें फ्रेश एंट्री बनाएं।